नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना संकट के बीच एक बेहतरीन खबर से जो पटना से है। जी हां, पटना एम्स को बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। तो बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिल गई है। पटना एम्स में इसी माह के अंत तक 2 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। एम्स प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमेटी गठित कर दी गई है। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव का कहना है कि कोवैक्सीन का पहला ट्रायल भी पटना एम्स में ही हुआ था और उस अनुभव का फायदा एम्स को मिलेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना एम्स में फिर से इस बार वैक्सीन ट्रायल होने वाला है, जिसमें 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल होगा। सीधे हम बात करेंगे पटना एम्स के कोविड के नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव। क्या कहेंगे, अभी फिर से दूसरी बार ट्रायल आपके यहाँ होने वाला है। भारत सरकार ने फिर से एक तरह से विश्वास जताया है पटना एम्स पर। जी, पटना एम्स ने पहले कोविड वैक्सीन के लिए ट्रायल किया था। तीनों फेज के ट्रायल सक्सेसफुल रहे और उसके रिजल्ट से वैक्सीन बनाने में और वैक्सीन का प्रोग्राम पूरे देश में लागू करने में मदद हुई। और अब चूंकि 18 साल से कम बच्चों के बीच में ट्रायल पहले कभी नहीं हुआ था, तो अब जरूरत आन पड़ी है कि अब इन बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा और हमें खुशी है और हम इसलिए के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पटना एम्स इस ट्रायल में भाग लेगा और हम बड़ी इसका इंतजार कर रहे हैं और हम इसमें भी भाग लेंगे। बायोटेक ने ट्रायल की जानकारी दी होगी, आपको पत्र भी जारी किया होगा, तो कब से ये शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि ये ट्रायल बायोटेक ही करवा? हाँ, उनके खबर आए हैं और हमें तैयार रहने को कहा गया है। तो हम अपनी तरफ से, चूंकि हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है, एक मॉडल बना हुआ है, तो हम तैयार हैं और जैसे ही उनकी तरफ से वैक्सीन आ जाएंगे और पूरा प्रोफॉर्मा आएगा कि किस तरह से हमें ट्रायल करना है, हम शुरुआत कर देंगे। हमारी टीम तैयार है। प्रतिभागी कब से भाग ले सकते हैं जो ट्रायल हो? इसकी डेट आएगी, अभी डेट आई नहीं है, लेकिन जल्दी ही डेट आ जाएगी। इसको लेकर कोई एक्सपर्ट की टीम गठित की गई है आपके यहाँ की? जो डॉक्टरों की टीम पहले आपने गठित की थी, एक्सपर्ट की टीम, इस बार बच्चों को लेकर क्या? हाँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीडियाट्रिशियन रहेंगे, हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के चिकित्सक रहेंगे और कम्युनिटी मेडिसिन के चिकित्सक रहेंगे। तो ये सारी टीम हमारी पहले से भी तैयार है और आगे भी हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम करेंगे। और हमारी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभिभावक अपना सहमति दें और बच्चों को इस ट्रायल में भाग लेने दें, जिससे कि सफल हो सके और जल्दी से जल्दी हम देश के बच्चों को भी टीकाकरण में शामिल कर सकें। हाँ। ये टारगेट क्या है, कितने लोगों पर आप लोग ट्रायल, कितने बच्चों पर ट्रायल करेंगे आप, और इस मंथ के आखिरी तक क्या ट्रायल की उम्मीद है? हाँ, इस मंथ के अंत तक उम्मीद है शुरू की। हम 1000 से 2000 के बीच बच्चों के बीच में ट्रायल करेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है बिहार वासियों के लिए। पटना एम्स में फिर से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। अब बच्चों पर ट्रायल होगा, यानी 2 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा और उसमें ट्रायल के बाद जो बायोटेक है उसको मान्यता मिलेगी कि आखिर कोवैक्सीन बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं। तो जिसको लेकर पटना एम्स ने तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक जो ट्रायल है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तीसरी लहर के खबरों के बीच ये खबर राहत देने वाली है। इधर सरकार लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए तमाम उपाय कर रही है। आखिरी उपाय के तौर पर उसने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन भी लगा दिया, लेकिन लोग अब भी गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। लोगों के व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों कि आ कोरोना मुझे मार। गाड़ियों का रेला, बाजार में ठेलम ठेला। ये तस्वीर है पटना के कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लहपुर की, जहां का हमने जो हाल देखा वो डराने वाला था। यहाँ खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई लोगों ने तो मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। पूछने पर बहाना बनाने लगते हैं। ये भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? मास्क का मास्क क्यों रखे हैं आप? ना लगा, नहीं अभी गिर गया तो। इन भाई साहब को तो ये भी पता नहीं है कि उनका मास्क गया कहाँ। जब पत्नी ने बताया तो मास्क ढूंढने लगे। मास्क कहाँ आपका? मास्क कहाँ है? ये मास्क
पटना के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर तो और भी डराने वाली है। जब कोरोना गांवों में तेजी से फैल रहा है, ऐसे में पटना के गौरीचक बाजार की ये तस्वीरें किस आपदा को न्योता दे रही है, ये कहना मुश्किल है। दुकानदार हो या ग्राहक, यहाँ सैकड़ों लोग बिना मास्क घूम रहे हैं और पूछने पर सीधे सीधे कह रहे हैं मरना होगा तो मर जाएंगे। अब हो जाएगा सर, अब क्या करेंगे, गमछी ऐसे रखे हुए हैं सर। मतलब कि हो जाएगा। अब मरने हैं सर, तो मरना हम मर जाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी है सर, तो कैसे करेंगे। इसे ही कहते हैं आ कोरोना मुझे मार, करनी गैर जिम्मेदारी, नाम गरीबी का। जो लोग लाख उपाय करते हैं उनका भी कोरोना पीछा करता है। ऐसे में जो लोग गैर जिम्मेदार हों उनके बारे में कहना ही क्या, बहानेबाजी की भी तो हद होती है। पटना के बाद देखिए भागलपुर की तस्वीरें। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप कुंभ मेले में आए हैं। सड़क हो या सब्जी मंडी में कहीं तिल रखने की जगह तक नहीं है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो कौन सुनेगा। भीड़ इतनी है, लेकिन इसमें भी कई लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर कोरोना के खतरों से बेपरवाह लोग लॉकडाउन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। किराना दुकान हो या फिर दवा दुकान या फिर बस स्टॉप, हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लखीसराय में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। यहाँ छूट के दौरान लोग नियम तोड़ते दिखे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बनाकर रख दिया। हालांकि जगह जगह पुलिस मौजूद दिखी और बिना मतलब घूमने वालों पर कार्रवाई भी की गई। गया के टेकारी रोड की गोदाम मंडी में इतनी भीड़ लग गई कि वहां जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। लापरवाही की ये तस्वीरें कोरोना को न्योता दे रही हैं। अगर संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो इस लापरवाही से बचना होगा, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नियम तोड़ने के बहाने हजार हैं। छपरा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी इसवापुर प्रखंड के डटरापुर सौली गांव में पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। भीड़ को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इन लोगों को कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से कोई डर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यहां कुछ देखने को नहीं मिला और बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के यहां पर पहुंच गए। देखिए आप जरा तस्वीरें, सटे हुए लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, बहुतों के चेहरे पर नजर नहीं भी आ रहा है। और अब सवाल है कि कोरोना के खौफ से लोग डरते क्यों नहीं हैं? क्या जरा सा भी उनके मन में कोरोना को लेकर खौफ नहीं है, जबकि अभी तक इतनी जानें जा चुकी हैं। अंधविश्वास के नाम पर कोरोना मत फैलाइए, लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं। दूसरों की जिंदगी दांव पर मत लगाइए। क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी है भक्ति? इन तस्वीरों को देखकर यही सवाल उठ रहा है। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले में गांव में कितनी लापरवाही हो रही है, इसका उदाहरण जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड धोबघट गांव है। इस गांव में अब तक 40 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गांव में दहशत है, लेकिन अब भी यहां शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस गांव में कोरोना के मरीज गांव में आयोजित भागवत कथा के बाद आने लगे हैं। यहां 8 से 13 अप्रैल तक काली मंदिर परिसर में भगवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। भगवत कथा के दौरान कोविड नियमों को लेकर लापरवाही बरती गई थी। कई लोग दूसरी जगहों से आए थे। बढ़ते मामलों के बीच अब गांव के लोग सैनिटाइजेशन और सभी सुविधा की मांग कर रहे हैं। भागवत कथा का आयोजन कराया गया था इसी मंदिर में,
उसी के बाद से कुछ बाहर के गेस्ट भी मतलब हमारे गांव में आए थे, जो बाहर में पढ़ाई लिखाई करते थे, और उसके बाद जो भागवत कथा में गेस्ट आए थे उन लोगों में कुछ पॉजिटिव लोग थे। उसी समय से यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। अभी तक तो सैनिटाइज नहीं हुआ है और ना कोई इधर वैक्सीन जांच कर देने के लिए भी आए हैं, ना ठीक से चिकित्सा चेक करने वाले आए हैं। यहाँ पर तरफ पॉजिटिव निकले जा रहे हैं, जांच वगैरह नहीं किया जा रहा है, सही टाइम पे आके कोई चेक वगैरह नहीं हुआ। एक लापरवाही तो हुई उस समय भागवत कथा हाँ, का हुआ था, भागवत के तलक हुआ था, कोई दूर दूर से आदमी आए थे, काफी भीड़ लगे थे। कुछ लापरवाही हो रही है। हाँ, कुछ अभी बढ़ ही रहे हैं, कुछ चेकअप वगैरह के लिए सही। शादी ब्याह भी हो रहा है। हाँ, शादी ब्याह भी हो रहा है, जो कि जिस तरह सरकार से गाइडलाइन चालू था उससे भी कुछ थोड़ा कम बेसिक गाइडलाइन में ही हो रहा है, लेकिन बट अधिक आदमी जुटने के कारण थोड़ा माहौल और गर्म हो। घोघट प्रखंड के बारे में गिद्धौर प्रखंड का घोघट मुझे स्पेसिफिक तो जानकारी नहीं है अभी। घोघट मैं वहाँ से पूछ लेता हूँ, वहाँ के स्टाफ से, क्योंकि हम लोग जो लिस्ट आता है सारा हम लोग भेज देते हैं का स्थानीय घोघट गांव में ना। मैं वहाँ के जो है जो लोग वहाँ पर हैं प्रभारी और बीएचएम जो है वहाँ भेज देता हूँ। आज ही मैं वहाँ टीम भेज दे रहा हूँ कि जाके जो है मैक्सिमम जाँच वहाँ पर कर ले, और अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसका इलाज का उपाय होगा। तो लोग लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जब नियमों का पालन कराने की कोशिश सख्ती से की जाती है तो पुलिस पर भी धावा बोल देते हैं। बांका से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया। बांका में बेसी थाना के श्याम बाजार में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर दुकानदार ने खौलता हुआ तेल डाल दिया। इसमें थानेदार समेत 2 पुलिसकर्मी और हटिया मालिक झुलस गए। दुकानदार गणेश पंडित नाश्ते का दुकान चलाता है। दुकान बंद कराने की बात पर वो इतना गुस्सा हो गया कि हटिया मालिक पर जलती लकड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सभी झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर नालंदा में बिहार शरीफ के रहाई बाजार में पुलिस की बर्बरता सामने आई। बताया जा रहा है कि दुकान खोलने के आरोप में पुलिस ने एक दुकानदार को पकड़ा था और उसे छोड़ने के एवज में पैसों की मांग कर रहा था। जब दुकानदार ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो पुलिस कर्मियों ने दुकान को सील करना शुरू कर दिया। इसी का जब इन लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने जमकर बुजुर्ग और महिलाओं पर डंडे बरसाए। जबरदस्ती दुकान को सील कर दिया और 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो अलग अलग तरह की तस्वीरें। प्रशासन आई और उसके बाद लेडीज बच्चों पे पूरा अत्याचार के रूप में लाठी डंडा चलाने लगी। जब उन लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं तो बोले कि तुमरा ही कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोग ऐसे किया है वैसे किया है। और उन जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि 20,000 रुपया घूस का पैसा नहीं दिए हैं, इसी कारण ये लोग मारपीट कर। वहीं लॉकडाउन के चलते कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो रोज कमाते हैं, फिर उनके खाने का जुगाड़ होता है। देखिए मुजफ्फरपुर की मोती झील से संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन उन लोगों के लिए अभिशाप साबित हो जाता है जो रोज कमाते हैं खाते हैं, और ऐसे ही हैं कुछ ऐसे लोग जो जूते चप्पल की पॉलिश करते हैं, उनका मरम्मत करते हैं। और आप देखिए कि मोती झील के काफ़ी व्यस्त बाजार में ये हैं, लेकिन यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। जानेंगे उनसे क्या स्थिति है। हाँ, काम धंधा नहीं है, बैठे हुए 1 घंटा से। अच्छा, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। खाने पीने का तकलीफी है, बहुत तकलीफी है। मैंने क्या कुछ राहत मिल रहा है कहीं से? हाँ, मिल रहा है, गांव में मिलता है, यहाँ नहीं। रघुनाथ जी हैं, ये रघुनाथ जी हैं और कुछ और लोग हैं, देखिए उनसे भी हम लोग जानेंगे क्या क्या सब स्थितियाँ हैं। स्थिति तो बहुत खराब है, देख रहा घूम के मांस बेच रहा है, जैसे तैसे अभी जीवन चला रहे ना। चाहे ऐसा हो गया, अब देखिए समय नहीं दिख रहा है। मार्केटें मेन बंद है तो कमाएंगे क्या, घूम के चल जाते, चले जाते। क्या नाम हुआ? डब्लू राम। तो ये लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं खाते हैं, सड़क पर ही इनकी ज़िंदगी बीतती है। और लॉकडाउन इन लोगों के लिए काफ़ी अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि बाज़ार बंद है तो इनके ग्राहक नहीं आते हैं और ऐसी दशा में इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति है। तो इन लोगों की उम्मीद है कि शासन प्रशासन इनके लिए कुछ राहत की व्यवस्था करे ताकि इनकी ज़िंदगी भी सुचारू रह सके। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।
तो लॉकडाउन के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इधर मुंगेर में पुलिस के साथ लोगों की हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पेट्रोलिंग के लिए पुलिस की टीम के साथ कुछ लोग हाथापाई करते दिख रहे हैं। वहीं वाहन में बैठे दूसरे पुलिस के जवान अपने साथी को बचाने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाने में तैनात एएसआई ओम प्रकाश लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए और वाहन जांच के लिए जवानों के साथ निकले थे। तभी मोहली के पास रास्ते में वाहन जांच के दौरान स्थानीय युवकों से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने एएसआई को गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई कर दी। कुछ लोग एएसआई पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगा रहे हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने ही मामले को शांत करवाया। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। और बात सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड के बड़हरवा गांव में लक्ष्मी पासवान ने अपनी शादी लॉकडाउन के नियम के तहत की। 2 वाहनों के जरिए सिर्फ 10 लोग बारात में शामिल हुए। बिना बैंड बाजा और डीजे के इन्होंने अपनी शादी की। दुल्हन के घर आने के बाद जो रस्म होती है उसमें भी सिर्फ घर के ही लोग शामिल हुए। लक्ष्मी के मुताबिक कोरोना के खतरे से बचने के लिए उन्होंने अपनी शादी में भीड़ नहीं जमा करने का फैसला किया। मेरे परिवार के 5 लोग थे बस हम 5 लोग से कोई बाजा नहीं था, कोई बैंड नहीं था, कुछ नहीं था। बस 5 लोग से बारात ले गए। मेरे परिवार के थे, मेरे 2 भाई थे, मेरे पापा थे और मैं था और एक भाई था। सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी की क्या सर? जो सरकार का आदेश था उस आदेश पर हमने शादी करी है। उधर बाड़कीउल बरौनी रेलखंड के बीच आज एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई। यहाँ के राजेंद्रपुर स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, एक मंदबुद्धि शख्स इंजन की छत पर जा बैठा। युवक को देखकर लोको पायलट ने इंजन को बंद कर दिया और उसे उतारने की कोशिश होने लगी। युवक हाई वोल्टेज वायर से अनभिज्ञ इंजन पर काफी देर तक बैठा रहा। बाद में बरौनी पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद बिजली कट कर उसे नीचे उतारा गया। युवक के कारण बाघ एक्सप्रेस के यात्री घंटों परेशान रहे। वहीं भोजपुर के बड़हरा इलाके में कोरोना और लॉकडाउन के बीच बालू के चोर खुलेआम बालू का अवैध खनन और तस्करी कर रहे हैं। आरा छपरा पुल और बड़हरा के भीतरी इलाके से महुली पीपा पुल पार कर रोजाना अवैध बालू से लदे ट्रक और ट्रैक्टर छपरा से होते हुए राज्य के दूसरे जिले और उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं। पुलिस खुद भी स्कॉट कर बालू की अवैध ढुलाई करवा रही है। और हाजीपुर में गंगा ब्रिज थाना के टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक वाहन को जब्त किया है, जिसमें 15 कार्टन विदेशी शराब पटना की ओर ले जाई जा रही थी। वाहन में जो बोर्ड लगा था उस पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के नाम से बोर्ड लगा है। इतना ही नहीं, अगले शीशे पर कोविड-19 का पास भी चिपका हुआ है। पुलिस ने 2 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उधर सीवान में बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाबर अली को बदमाशों ने सराय थाना के जरती माई मंदिर के पास गोली मारी। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। भैया तो हमें पता नहीं है कि वो क्या दुश्मनी है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए कि तो हमारा गाँव का है वो, तो हम तो पहचान रहे हैं कि बाबर अली नाम है। अभी हमको सूचना मिला है, अभी उनका भाई आ गया, चचेरा भाई आ गया। सराय ऊपी थाना के जरती माई के पास में ये बाबर अली नाम है, इनका टाणा बिजुटिया का घर है और वहीं पर इन्होंने अज्ञात अपराधी ने गोली मारा है। हम लोग को सूचना मिला, सदर अस्पताल में आए, देखे कि इनका डेट बट्टी पड़ा हुआ है। उधर कैमूर में दुर्गावती थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक और मैजिक वैन से 5 क्विंटल 9 किलो गांजा जब्त किया गया। बरामद गांजे की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि तस्कर तो फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है।
इस बार पर्यावरण दिवस को लेकर बिहार पर्यावरण विभाग पहले से ही विशेष तैयारी में जुटा है। शहर से लेकर गांव तक ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए जा सकें, इसकी रणनीति बनाई गई। विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पंचवटी प्लान के जरिए ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने की कोशिश होगी। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी को करीब से समझा है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो ऐसे में पर्यावरण विभाग की ओर से क्या तैयारी की जा रही है, हम बात करते हैं। हमारे साथ पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार सिंह। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से इस बार ऑक्सीजन की काफी कमी देखने को मिली? हम लोगों ने इस बार और भी एक प्रचार किया है कि पंचवटी जिसे कहा जाता है कि 5 पौधे, जिसमें कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, बेल हो गया और अशोक का पेड़, ये 5 पेड़ मिलकर पंचवटी बनते हैं। और इसका बहुत बड़ा महत्व है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, और किस दिशा में लगाना चाहिए ये भी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। इसके अलावा इस बार फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो हमारे बिहार के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात थे, उनकी जन्म शताब्दी भी है। इस वर्ष उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु जी की उनका जो साहित्य है उसमें प्रकृति के साथ उनका जो प्रेम है और उनका जुड़ाव है वो बहुत अच्छे ढंग से परिलक्षित होता है। तो इसलिए हम लोग इस बार का जो अपना पर्यावरण दिवस से प्रारंभ करके 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस तक हम लोग अपना जो अभियान चलाते हैं वो विशेष तौर पर रेणु जी की स्मृति में समर्पित होगा। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।